नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि दोस्तों राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था। उससे जुड़े कुछ न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेखपाल के नए सिलेबस के बारे में। तो स्वागत है आपका प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखपाल में ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 7 जनवरी 2022। वहीं ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2022। वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसको करेक्ट करने की अंतिम तिथि है वह है 4 फरवरी 2022। वहीं दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल बॉक्स में दिया गया है। क्या है वह, आइए पढ़ते हैं। विशेष कथन इसको नाम दिया गया है जिसमें है उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर यानी कि दोस्तों 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमेय विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो ये दोस्तों एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि एक जो मेन इम्पॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं वो इन्होंने अपने नोटिस में बिल्कुल हाईलाइट करके ऊपर टॉप में दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात हम करें इस नोटिफिकेशन की तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कुल मिलाकर दोस्तों यानी कि जो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इसके प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरियाज की बात करें तो इसके स्कोर के आधार पर ही इनको पास आउट किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। आगे अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों 2 चीज़ें पॉइंट में दी गई हैं। पहली चीज़ है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी क्या है वह, आइए पढ़ते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यानी कि upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा इसमें बुलेट पॉइंट दिया गया है वह है आवेदन करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वह विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस व अन्य क्वालिफिकेशन धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित
निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यानी कि दोस्तों, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर इस परीक्षा के लिए खुद को एनरोल करना चाहता है तो सबसे पहले आपको इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा, जिसमें आपको इसके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगली अगर मैं चीज़ देखूँ दोस्तों, तो इसमें जो अगला हमारा बुलेट पॉइंट है वो है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश इसमें दिए गए हैं, जिसमें थ्रू पर्सनल डिटेल्स हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं, थ्रू OTP हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। देन आवेदन यानी कि एप्लीकेशन रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो दोस्तों कुछ वह इस प्रकार है, जैसे एप्लीकेशन के लिए इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर इत्यादि, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित करने होंगे। वहीं जो दूसरी चीज़ है वो है इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो का विकल्प का चयन करेगा। तदुपरांत बोर्ड या संस्था या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप किस प्रकार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड स्टेप है अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक पढ़ ले तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। यानी कि दोस्तों ये जो एक पॉइंट है ये इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उम्मीदवार इसमें अप्लाई तो कर देते हैं पर वो इसके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। नेक्स्ट स्टेप इज वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड भी दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन जो है इसमें मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स, तो वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसे इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मुख्य भाग पर, यानी कि लेखपाल का क्या सिलेबस आया है और उससे क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आइए जानते हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आवश्यक सूचना दी गई है वो है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको परीक्षा का जो है एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी। साथ ही परीक्षा में जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए एक टेबल प्रोवाइड की गई है जो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो विषय हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 4 विषय होते हैं और चारों के जो विषय हैं उनके प्रश्नों की संख्या भी 1 है और निर्धारित अंक भी 1 है। यानी कि हमारा जो सबसे पहला विषय है वो है सामान्य हिंदी, देन गणित, सामान्य ज्ञान और फिर ग्राम समाज एवं विकास। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो है 25। तो अगर कुल मिलाकर यहाँ पर आपको दोस्तों 100 जो क्वेश्चंस हैं वो हल करने होंगे। साथ ही जो इसमें निर्धारित अंक हैं वो भी है 25 और ये कुल मिलाकर 100 अंकों का होगा। यहाँ पर टोटल आपको 2 घंटे जो है वो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। वहीं इसके अगर दोस्तों पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समायोजित किया जाएगा, जैसे समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। वहीं जो दूसरा इसमें हमारा भाग आता है वो है गणित, जिसमें हमारा एक सब पॉइंट है अंक गणित एवं सांख्यिकी, जिसमें संख्या पद्धति के साथ प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन के साथ ही अनेक चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे हम मूव ऑन हुए तो इसमें जो हमारा दूसरा जो सब पॉइंट है वो है बीजगणित, जिसमें लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड एवं क्षेत्रफल प्रमेय जैसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड एंड द लास्ट जो इसमें सब टॉपिक्स जोड़ा गया है वो है रेखा गणित, जिसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब के साथ ही अनेक चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाती हैं। अगला जो इसमें आता है वो है सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों इसमें आपसे बेसिकली सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। साथ ही इसमें भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। साथ ही विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक या पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। और इसमें इसी के साथ ही कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। और हमारा सिलेबस का जो आखिरी पार्ट था वो था ग्राम, समाज एवं विकास, जिसमें ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिनका आपको डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन सभी किताबों को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं यूपीएसआई 20 प्रैक्टिस सेट्स, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इन्हें सॉल्व करने से आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये बुक्स आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से।